अगन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे त्रिलोकनाथ, कृपा करके आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए, वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपके धर्म में रति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मोक्षदा एकादशी प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का दामोदर भगवान का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा उत्पन्ना के दिन जैसा संकल्प करते हैं उसी प्रकार संकल्प करे और स्नान आदि से निर्वत होकर भगवान की पूजा करे। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा है जिसे श्रवण करने से प्राणी ही नहीं वरन उनके पितर तक तर जाते हैं। गोकुल में बेखालस नाम का राजा राज्य करता था। उसके वेदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में देखा। प्रातः वह ब्राह्मण से बोला, है ब्राह्मणों, स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने उनके यह वचन सुने मुझे अशांति है। अब मुझे किस प्रकार का तप दान व्रत करना चाहिए, मुझे बतावे, जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर तीनों काल के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनको जो साष्टांग प्रणाम किया। पद्मराज पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि नारद, देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है। आप कृपा कर मेरे विघ्न को दूर कीजिए। यह सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर विचार किया और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्हीं ऋतु पाप कर्मों के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। राजा बोले, हे देवर्षि, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका व्रत करे और उनके पुण्य को पिता को दे, आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचन सुनकर राजा लौट आया और उसने कुंडब सहित मोक्षदा एकादशी का उपास किया। उसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। इस एकादशी को जो प्राणी व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। इस कथा को पढ़ने पर वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूर गौरवम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।